अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिज़्क़ में मौला ढेर सारी बरकतें दे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, ये देख रहे हैं मैं लेके आई हूँ ये शलजम की भुजिया। अब आप कहेंगे शलजम की भुजिया ऐसी होती है? यकीन करें इसमें ना मैंने डाली है हल्दी, ना सुर्ख मिर्च डाली है, लेकिन फिर भी इतनी मज़े की है कि आप इसे सुबह नाश्ते में लें, पराठे के साथ और हरी मिर्चों के अचार के साथ बहुत मज़े की लगेगी। अगर आपने ये देखना है कि ये इतनी मज़े की कैसे बनी है तो चलाएं मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह की बनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि शलजम से इतनी मज़ेदार ये भुजिया किस तरह बनेगी। बहुत आसान, बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है। मैं इन तमाम जो शलजम है इनको मैं छीलती हूँ, छील के मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ये रेसिपी आगे कैसे बननी है। ये देखिए मैंने इनको छोटे छोटे और बारीक बारीक पीसीज में काट लिया है। आप भी इसी तरह इनको काट लें और ये रेसिपी झटपट से बनने वाली। ये देखें इधर मैंने घी को गर्म कर लिया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है और इसके साथ ही आपने शलजम डाल देने हैं। अब शलजम और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह ये फ्राई हो जाता है, अदरक लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये देखें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो हमारा हो गया है, उसकी स्मेल ख़त्म होगी। तो इसमें हम डालने लगे हैं अब ज़ीरा। ये ज़ीरा भी इसमें अच्छी तरह भून जाएगा, ये देखें। और इसके साथ ही हमारे जो शलजम हैं वो भी हल्के हल्के भूनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें कि जब भी आप शलजम को बनाते हैं, शलजम के बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। ये पालक के साथ भी बनता है, गोश्त के साथ भी, चने की दाल के साथ भी बनता है। लेकिन आप इसकी ना ये भुजिया बनाएं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह बनाएं और आप सुबह इसे पराठे के साथ खाएं या दोपहर को आप खाएं, गरम गरम रोटियों के साथ खाएं। यकीन करें ये भुजिया आपको बहुत अच्छी लगेगी। और कोशिश किया करें कि आप सुरख मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम किया करें। जैसे ये हल्की सी फ्राई होती है मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें मैंने ज़ीरा डाला और इसमें थोड़ा सा मैंने ये देखें दालचीनी डाली है और थोड़ी सी लौंग डाल दी है और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी थोड़ी मामूली, एक एक दो दो डालना है। अब तीसरी चीज़ ये देखें जो चीज़ डालनी है, मैंने इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, मैंने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। इसे आपने कूट लेना है, तकरीबन 5 से 10 हरी मिर्चों को आपने कूटना है। जितनी आप भुजिया बना रहे हैं, इसकी सालन तैयार कर रहे हैं, उस हिसाब से आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लें। अब मेरे पास जितनी है ना, इसमें मैंने बस यही हरी मिर्चें डालनी है, मैंने इसमें सुरख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना। इसको थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसे 5 मिनट तक रख देती हूँ। जैसे ही हल्की सी नरम होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें हल्की हल्की शलजम ने गलना शुरू कर दिया है। तो इसमें हमने एक तो आपके सामने अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला था, तो वो हम देखें आपके सामने नमक भी डाल रहे हैं हस्बे ज़ायका। जितनी आपको ज़रूरत है आपने उतना डालना है और हमने और ज़्यादा मसाले नहीं डालने। इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया नहीं डालना, साबुत धनिया आपने डालना है, हाथों से मसल के आप डाल लें। अच्छी तरह हाथ से मसल के और आप इस भुजिया में, शलजम की भुजिया में ये डाल लें। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी आपको धनिए की और हरी मिर्चों की खुशबू आएगी। जिस तरह ही ये हल्की सी हमारी तैयार होती है तो हम फिर दोबारा हाजिर होते हैं। जी ये देखें हमारी भुजिया होगी ये बिल्कुल तैयार, कोई कह भी नहीं सकता ये शलजम की भुजिया तैयार हुई है। इसमें ना ही आपने हल्दी, ना सुर्ख मिर्च, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना और इतनी मज़े की ये भुजिया तैयार है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ।
हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से हमारी भुजिया होगी है तैयार। ना इसमें हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली, यकीन करें हरी मिर्चों की हमारी भुजिया हुई है तैयार। इसमें हमने कोई ऐसे मसाले नहीं डाले। इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर इंशाल्लाह से बहुत आसान सी और इजी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।